आज एक बार फिर से आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके बीच लेकर कुछ ही महत्वपूर्ण सूत्र जो कि आपको मौन याद करने में बहुत ही कठिनाई होते हैं, इसलिए मैं आज एक सरल तरीका से आपको मौन याद करने का नियम बता रहे हैं। चलिए देखते हैं आखिर क्या है। जैसे कहता है कि साइन थीटा 0 डिग्री का मौन 0, साइन 30 डिग्री का मौन, साइन 45 डिग्री का मौन, साइन 60 डिग्री का मौन, साइन 90 डिग्री का मौन। इसका हम मौन ज्ञात करने के लिए बता रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले हमें करना क्या है, जीरो से शुरू करते कोई भी अंक। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। जैसे लिख दिया हम 0, 1, 2, 3, 4, यह आपको लिख देना। इसके बाद क्या करना है, सब अंक में 4 से भाग देना है अलग अलग। जैसे इसमें भी 4 से भाग दे देते हैं, इसमें भी 4 से भाग देते हैं, फिर इसमें भी भाग दे देते हैं, इसमें भी भाग दे देते हैं, इसमें भी भाग दे देते हैं। सब में यानी सब अंक में हमने 4 से भाग दे दिया। इसके बाद भाग देने के बावजूद करेंगे क्या, इसके ऊपर रूट बैठा देते हैं। सब अंक के ऊपर, इसके ऊपर भी बैठा दिए, 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 यानी इसके ऊपर भी बैठा दिए। सब के ऊपर हमने रूट बैठा दिया। यानी अब करते हैं जो कटता है ना भिन्न होता तो उसको हम काट देते हैं। तो यानी ये तो नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये कट रहा है। 2 से जब हम 2 दूनी 4 और 2 एकाही 2 होता है। फिर 3 भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। 4 एकाही 4, 4 एकाही 4 होता है। ये आपका हो गया। तो यानी फिर क्या करना है, 4 से हम 0 में भाग देते हैं। तो 4 से कोई भी अंक से अगर हम 0 में भाग देते हैं ना तो उसका आंसर 0 आता है। अगर किसी अंक में अगर 0 यानी 0 से किसी अंक में भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित होता है। चलिए हम देखते हैं, अंक में हम भाग दे रहे हैं 0 से, तो यानी ये क्या होता है, 0 हो गया। तो 0 का तो 0 ही होता है, 0 हो गया। इसके बाद 1/4, तो यानी 1 का वर्गमूल जब निकालते हैं तो 1 ही होता है। और 2 का यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसके बाद फिर यह 1/2 है, तो 1 का वर्गमूल आपको 1 निकलता है और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसके लिए यहाँ √2 ही होता है। इसके बाद √3 का भी वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो √3 हो जाएगा। इसके बाद 4 का वर्गमूल निकल रहा है तो इसका वर्गमूल 2 दूनी 4 2 होगा। फिर 1, तो यानी 1 हो जाएगा इसका। तो ये हो गया आपका ये साइन थीटा। यानी साइन थीटा बराबर, आपको यहाँ बैठाते देखते हैं, तो यानी साइन थीटा यानी ये हो जाता है आपका 0 डिग्री। फिर यानी ये आपका हो गया 1/2, फिर आपका ये हो गया 1/√2, फिर ये हो गया √3/2, फिर इसका हो गया 1। यानी साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब कोस थीटा का मान इसी तरह हम ज्ञात करते हैं। तो यानी कोस थीटा का मान क्या करते हैं कि यानी इधर से हम लिखना प्रारंभ करते हैं, यानी 1 इधर से इधर शुरू कर देते हैं। तो यानी कोस 1, फिर इधर से चलते हैं √3/2, 1/√2, ये 1/2 और ये 0 यहाँ आ जाता है। तो यानी कोस थीटा बराबर, यानी कोस थीटा यानी कोस 0 डिग्री का मान 1 हो गया, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 हो गया, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 हो गया, कोस 90 डिग्री का मान 0 हो गया। अब जैसे कि आप जानते हैं इसी में ये टेन थीटा का मान है ज्ञात करना। तो टेन थीटा बराबर सूत्र हम आपको बताए थे अगले वीडियो में कि साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये हो गया
साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यानी जब इसको हम हल करते हैं 0/1, जब 1 से हम 0 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। तो यानी ये होगा 0, तो 0 हो जाएगा। फिर वही बात करना है, यहाँ देख रहे हैं 1/2, 1/2 बटे √3/2। जब 4 अंक आता है ना तो ऊपर नीचे गुना होता है और बीच बीच वाले गुना हो जाता है। तो यानी 1 गुना 2 और 2 गुना √3 होगा। तो यानी 2 और ये 2 कैंसिल, कितना बचा 1/√3। तो यहाँ आपका हो गया 1/√3 हो गया। आप समझ रहे हैं। फिर वही बात इसमें करना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये याद रखना बहुत अनिवार्य है। तो यानी फिर देखते अगला 1/√2 बटा 1/√2, 4 अंक हो गया। तो यानी शुरू और अंत, ऊपर और नीचे, तो 1 गुना √2 बटे बीच बीच वाले अंक गुना, तो √2 गुना 1, तो √2 कैंसिल, 1 कैंसिल, यानी हो जाता है सिर्फ 1 हो जाता है। तो इसका कितना हो गया, 1 हो गया। फिर वही करना इसमें भी आपको, इसमें भी √3/2 बटा 1/2, क्योंकि टेन थीटा वाला साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। तो यानी 4 अंक इसमें भी ऊपर नीचे गुना, तो √3 गुना 2 बटे 2 गुना 1, तो 2 गुना 2 कैंसिल हो गया, नीचे एक बचा तो एक नीचे लिखा नहीं जाता है, तो बचा √3, ये आपका हो जाता है √3। इसके बाद अगला है 1/0, तो यानी किसी भी, यानी देख रहे हैं यहाँ 1/0, किसी भी अंक के अगर नीचे 0 है, हर उसका 0 रहता है, ये ऊपर का अंश होता है, और नीचे का हर, अगर किसी भी अंक में 0 नीचे अगर रहे तो वह अपरिभाषित होता है। किसी भी अंक में अगर 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित होता है। तो ये आपका अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित हो गया ये। इसके बाद फिर आपको ज्ञात क्या करना, कोट थीटा, कोट 0 डिग्री कोट, सेम उसी तरह इसमें भी करना है। क्या करना है कि बस टेन थीटा, इसे इसको फिर इधर से लिखना शुरू करते हैं, इधर से, इसको इधर से, फिर इसको इधर से करते हैं। ये हो जाएगा आपका अपरिभाषित, फिर ये है √3, तो यहाँ हो जाता है √3, फिर ये 1 यहीं रहेगा, फिर ये 1 √3 यहाँ आ जाएगा, और आपका ये 0 यहाँ आ जाएगा। फिर आपका बचा यहाँ सेक थीटा, तो सेक थीटा, तो कोस थीटा का विपरीत आप क्या पढ़े हैं, सेक थीटा का, यानी कोस थीटा का विपरीत सेक उल्टा कोस, ये तो आप पढ़े हैं। तो फिर उसका क्रियाकलाप आपको यही करना है उल्टा, यानी हम एक सूत्र आपको बताए थे, ये बोला कि टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1 होता है। यानी ये बताया था अगले वाले वीडियो में, तो टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, क्योंकि जब गुना की स्थिति में तो भाग की स्थिति में आता है, फिर वही कोट थीटा बराबर जब पूछता है तो 1/tan थीटा। बस वही क्रियाकलाप इसमें भी आपको करना है। यहाँ देख रहे हैं सेक थीटा कोस थीटा, यानी 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 का उल्टा वही 1, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यानी विपरीत कर रहे हैं, 2 नीचे है तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और √3 कहाँ है, नीचे। फिर ये वाला √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये 1 कहाँ चला गया, 1 नीचे, तो 1 लिखा नहीं जाता है। फिर अगला 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 1 तो नीचे नहीं लिखा जाता है। फिर 0, आप क्या देख रहे हैं 0, तो यानी 0 जब है यहाँ, इसके नीचे 1, तो ई चल जाएगा ऊपर, ई चला जाएगा यहाँ 0।
तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 0 से हम भाग देते किसी अंक में तो वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित हो गया। इसके बाद कौशिक, साइन का उल्टा कौशिक, ये भी सूत्र हम आपको बताए थे कि साइन थीटा गुना कौशिक थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर जब हम पूछते हैं तो 1/कौशिक थीटा होता है, क्योंकि गुना की स्थिति में भाग की स्थिति में वही फिर कौशिक थीटा बराबर पूछ देते हैं तो यानी 1/साइन थीटा हो जाता है। फिर यहाँ है, यहाँ आपका ये 0 है, 0। अब इसके नीचे हम अगर एक अगर देते हैं तो ये कहाँ चला जाता है, ऊपर। 1/, कितना हो जाएगा, 0। 0 से फिर किसी शब्द में किसी अंक में हम भाग देते तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित। ये हो गया अपरिभाषित। इसके बाद 1/2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, जैसे 1/2 तो ये 2/1, 2 1 नीचे नहीं लिखा जाता है तो यहाँ 2 हो गया। फिर यहाँ 1/√2 है तो यानी √2/1, √2 1 नीचे नहीं लिखा जाता है तो √2, यानी फिर अगला है √3/2 तो ये ऊपर चला जाता है 2/√3 तो यानी 2/√3। इसके बाद यानी 1 है यहाँ, 1/1 ये ऊपर फिर यानी ये 1 ही होगा तो यहाँ 1 होगा।